है, लेकिन आपको बताते हैं बजट से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार है। पिछले 2 सालों से इक्विटी मार्केट जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एलटीसीजी से परेशान है, उससे बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में कुछ शर्तों के साथ एलटीसीजी का इफेक्टिव रेट 0 कर सकती है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं सीधे लक्ष्मण रॉय के पास जो लेकर आए हैं ये एक्सक्लूसिव खबर। लक्ष्मण, बताइए, एलटीसीजी को लेकर बजट से पहले तमाम खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी है आपके पास, क्या लगता है? हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। वाकई एलटीसीजी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बंधी हैं। तो लगातार मैं इसको ट्रैक कर रहा था कि आखिर एलटीसीजी के मोर्चे पर बजट में क्या ऐलान हो सकता है। और बताऊं कि बजट में जितने भी प्रस्ताव हैं उनमें से जिन प्रस्तावों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यहां तक कि बजट बनाने के दौरान भी अधिकारियों के बीच, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, वित्त मंत्रालय हो, एक्सपर्ट हो, उन सब के बीच कई दौर की बैठकें हो गई है और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि अभी अभी अंतिम वक्त तक इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया ही जा रहा है। लेकिन जो अभी तक संकेत मिले हैं उसके मुताबिक एलटीसीजी के मोर्चे पर आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है, खासतौर से इक्विटी मार्केट के निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से परेशान है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स पूरी तरह से हटेगा नहीं, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर एलटीसीजी टैक्स रह सकता है, लेकिन आपको जो एलटीसीजी का बोझ है वो सरकार हटा सकती है। यानी एलटीसीजी का इफेक्टिव रेट आपको 0 किया जा सकता है। साथ में सरकार कई सारी शर्तें जरूर जोड़ सकती है कि ये शर्त को आप पूरा करेंगे तो आपको एलटीसीजी नहीं देना पड़ेगा। वो शर्तें क्या होंगी, इसके अलग अलग विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और मुझे लगता है अगले 1 से 2 दिन में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात लगभग तय है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो ये कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर आपको बड़ी राहत का ऐलान जरूर कर सकती हैं। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए, जो आप इतना जबरदस्त और एनर्जेटिक लिंक कर रहे हैं, अगर सरकार ये चाहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नाम के लिए रहे और उसकी जो काट है या जो उसकी पकड़ है वो निवेशकों पर ना हो मजबूत, तो उसके लिए क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2 से 3 विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। एक विकल्प पे तो मुझे लगता है जीरो इन कर भी लिया गया है। सबसे ठोस विकल्प जो दिख रही है, सबसे ज्यादा संभावना यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अभी क्या होता है कि आप 1 साल तक निवेश करते हैं, 1 साल के भीतर पैसा निकाल लेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 15%। 1 साल बाद निकालेंगे तब जो आपको आमदनी होगी उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अब इस 1 साल की अवधि को बढ़ा करके 2 साल कर दिया जाए या फिर 1 साल की अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा कि 1 साल के भीतर निकालेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, 1 से 2 साल के भीतर निकालेंगे तब आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, या फिर 1 से 3 साल निकालेंगे तब आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 साल तक या 3 साल तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उसके बाद पैसा निकालते हैं, तो शायद आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ना देना पड़े। इस प्रस्ताव के पीछे दलील यह है कि सरकार चाहती कि निवेशक आए, निवेशक पर बोझ भी ना पड़े, लेकिन निवेशक का पैसा थोड़े लंबे समय तक के लिए शेयर बाजार में लगा रहे। ये एक मोटे तौर पर दलील है। और आपने जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई वो ये कि सरकार चाहती है कि एलटीसीजी कॉन्सेप्ट के तौर पर रहे। इसके पीछे भी एक दलील है। दलील ये है कि सरकार जब लाई थी तो यही सोच के लाई थी, जब हम नॉन इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा रहे हैं तो आखिर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट को कैसे अलग रख सकते हैं। और इस दलील पर अभी भी सरकार कायम रहना चाहती है, लेकिन चाहती कि निवेशकों को नुकसान ना हो। क्योंकि जब लगाया गया था तो अनुमान यह था कि करीब 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ जाएंगे। रुपए तो आने की बात दूर है, उल्टा निवेश आना बंद हो गया। तो यही वजह है कि सरकार इस चिंता से अच्छी तरह से वाकिफ है और इस एलटीसीजी पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मण जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो इनके प्रपोजल्स हैं वो एलटीसीजी रहेगा, लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाएगा कि आप एलटीसीजी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर शॉर्ट टर्म टैक्स दीजिए, और जितनी भी आप लंबी अवधि के लिए इस सौदे को या अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, उतना ही कम टैक्स देंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। दरअसल पहले ये एक इशू था कि जो एलटीसीजी के साथ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अन्य
और एसेट क्लासेस में जैसे कि रियल एस्टेट, वो इक्विटी में नहीं दिया गया था और उससे बहुत चिंता थी। अगर आप मान लीजिए 3-4 साल में कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 20 गुना बढ़ जाता है और आपको उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो टैक्स बहुत जबरदस्त तरीके से लगने की आशंका थी और उसी से सेंटिमेंट बहुत ध्वस्त हुआ था पिछले 2-1 साल में। तो चलिए ये खबर अच्छी है, लेकिन एक बात और, ये मेरे ख्याल से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, उनको शायद ये भी समझ में आया होगा कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का इक्विटी मार्केट से, और एलटीसीजी में वाकई बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जो क्वांटम होता है वो बहुत कम आता है और उसको कलेक्ट करने में जितने खर्चे होते हैं शायद वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। आपकी क्या राय है लक्ष्मण जी? हालांकि इसमें एक बात और जोड़ूंगा शैल सर, कि ये एलटीसीजी पे जो मामला है सिर्फ इक्विटी मार्केट तक इसको सीमित ना रखा जाए। तो चूंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अलग अलग सेक्टर है, जैसे 3 सेक्टर पे लगता है, इक्विटी मार्केट, नॉन इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर सेक्टर जिसमें रियल एस्टेट भी आता है। उस पूरे एलटीसीजी के कॉन्सेप्ट में ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और इक्विटी मार्केट में तो बदलाव होंगे, जो नॉन लिस्टेड कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, म्यूचुअल फंड वाले हो, उनको भी बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है। तो नॉन लिस्टेड कंपनी में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है वो करीब 20% के आसपास होता है, उसमें भी आप राहत देखेंगे। जो बिल्कुल अदर सेक्टर में आता है जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, वहां भी आपको राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कैसे ऐसे इन्वेस्टर्स को जो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं उनको हम राहत पहुंचाए, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यही वजह है कि एलटीसीजी में बड़े पैमाने पर उलटफेर आप देख सकते हैं बजट में। भी रियल एस्टेट को लेकर खास तौर पे कुछ खबरें दे चुके हैं। ये टैक्स की राहत की जो आप अलग से बात कर रहे हैं, इसकी तस्वीर क्या हो सकती है? देखिए अभी क्या होता है कि 2 घर, आप अधिक से अधिक 2 घर की सीमा, जैसे कि मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में लगा रखा है कि 2 घर तक आप बेचते हैं तब आपको यहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं रहेगा। इसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का यह कहना है, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री भी है, कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की जो दरें हैं उसमें एक तो आप कटौती करिए, उसको रेशनलाइज करिए, और दूसरा 2 घर की जो सीमा आप रखें उस सीमा को बढ़ा दीजिए ताकि घरों का लेन देन, खरीद बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो नॉन लिस्टेड कंपनियां हैं वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए वहां भी टैक्स को रेशनलाइज किया जाएगा। वहां पे अभी सरचार्ज का प्रावधान है, उसमें आप बदलाव देख सकते हैं। जी, आप बहुत जबरदस्त बैटिंग पिच पर फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं। कल आपने इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं उनमें फेरबदल की चर्चा करी और आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जो कि पूरा बाजार बहुत आतुर निगाहों से और मेरे ख्याल से सांस रोक के बैठा हुआ है 1 फरवरी तक, उस पर आपने बहुत जबरदस्त टिप्पणी करी। हमारे साथ जुड़े रहिए आप और एक से एक बेहतरीन खबरें निकालिए नॉर्थ ब्लॉक से और बाजार को सांत्वना दीजिए कि ये जो हल्का सा करेक्शन हुआ है पिछले 3 दिन में, ये आपको आने वाले 9 दिन में ना दिखे और बाजार में बहुत अच्छी तरीके से तेजी आती हुई आपको दिखती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और एक से एक बेहतरीन खबरें दिल्ली से पेश कीजिए। तो एक तगड़ी पोस्ट बजट रैली की तैयारी होगी। इस तरह की जो तमाम खबरें आपके सामने आ रही है इनका कंफर्मेशन होने के बाद और हम आपको बताएंगे। हमारी इन तमाम खबरों पे मुहर लगती हुई हर साल की तरह आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसके पहले के बजट में भी हमारा यह अनुभव है कि लक्ष्मण जी जो खबरें लेकर आते हैं उन पर बजट स्पीच के दौरान लगातार मुहर लगती है। दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।